आज हम सब यहाँ पर आई लव यमुना कैंपेन में शामिल होने के लिए आए हैं और इस अवसर पर जो हम प्रकृति के प्रति अपना समर्पण पेश कर रहे हैं, वो समर्पण प्रकृति के द्वारा हमारे प्रति भी दिखाई दे रहा है। सुबह जब हम लोग घर से चले थे तो तेज धूप थी और खुले में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और इस समय सुहावना वातावरण है। ये हम सबको प्रेरणा देता है कि पर्यावरण के लिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ेगी और उस जागरूकता को पूरा करने के लिए जब हम आई लव यमुना कैंपेन शुरू करेंगे और शुरू कर रहे हैं तो उसमें मौसम किस तरह हमारा साथ देगा। माननीय मंत्री जी, आपने सुबह सुबह अपना बहुमूल्य क्षण हम लोग को दिया। हमारे प्रधान सचिव की तरफ से, पूरे विभाग की तरफ से और सभी दिल्ली वासियों की तरफ से आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और मंच पर आसीन जितने अधिकारीगण हैं, उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके इस काम को यहाँ तक पहुँचाया, आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सबका हम स्वागत करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्वागत योग्य हमारे बच्चे जो सुबह सुबह उठ के यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई बहुत दूर से आया होगा, कोई पास से आया होगा, अपना क्षण दिया, यहाँ पर आए। आप सबका स्वागत है। हमारे सारे बच्चों के अभिभावक गण, सारे शिक्षक गण जो उनको संभाल के लेके यहाँ आए, आप सबका स्वागत है। प्रेस और मीडिया के साथी जो इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुँचाएंगे, अपने दिल्ली के सारे कोने में पहुँचाएंगे। आई लव यमुना कैंपेन में हम क्या करने वाले हैं। जब हमने इको क्लब बना लिया तो हमारा आधा काम हो गया, आगे क्या करने वाले हैं। तो बच्चों ने बहुत से स्लोगन लिखे हैं। उस स्लोगन में यमुना को हम कैसे, आई लव यमुना कैंपेन से हम क्या समझते हैं और हमारा जो जीवन है वो कैसे पर्यावरण को समर्पित हो, वो बहुत ही अच्छे। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। अच्छे बच्चों ने वाक्य लिखे हैं और यमुना कैंपेन वास्तव में जो बच्चों ने सार गर्भित वाक्य लिखे हैं वही है। सो आई लव यमुना कैंपेन में हमको छोटी छोटी चीज़ें करनी है जो हमारे प्रकृति और वातावरण के लिए ठीक हो। हमको बच्चों ने लिखा है पानी का संरक्षण करना चाहिए और पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। किसी ने कहा जितने सीवर हैं सब है, सबको जगह जगह पर फिल्टर लगा के रोक देना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा कि हमको ऐसी चीज़ें यूज करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हों, वृक्ष लगाना चाहिए। और यमुना अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारे प्लास्टिक और जो हमारी प्लास्टिक से संबंधित चीज़ें हैं उससे होता है। और उन सब को रोकने के लिए बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन दिए हैं। हमको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जब आप बाहर जाएं तो अपने साथ एक थैला लेके जाएं। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का बैग यूज़ ना करें। पेट बॉटल का कम से कम प्रयोग करें। तो ये जो रहने वाली चीज़ें हैं, इसकी जो हमारी क्षरण क्षमता है वो 500 साल से ज़्यादा। एक बार प्लास्टिक चली गई तो 500 साल से ज़्यादा वो वहाँ पर पड़ी रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको अपने जीवन में बदलाव करना है। आई लव यमुना कैंपेन का यही सार है। और मैं इस अवसर पर अपने विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी जागरूकता को जब हमें और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना होता है तो ज़रूरत होती है छोटी छोटी चीज़ों को बदलने की। बहुत बड़ा कृत्य करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नज़र बदलो नज़ारा बदलेगा, सोच बदलो सितारा बदलेगा। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं,
बस हल्का सा मोड़ दो, किनारा खुद ब खुद बदलेगा। इसीलिए आप सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि हमारा जो एक ये रूटीन का एक जो हमारा दिनचर्या है, उस दिनचर्या में जो छोटे छोटे बदलाव हैं उसे हम करें, ताकि ये जो हमारा आई लव यमुना का कैंपेन है इसे दृढ़ता मिल सके और ये केवल एकमात्र दिन का कैंपेन बन के ना रहे, बल्कि ये हमारे दिलों के साथ, हमारे जीवन के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं होता, इसे ताउम्र निभाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये स्थान जहाँ पर हम सभी लोग आज हैं, ये तो छठ घाट है और इस स्थान पर हम लोग छठी मैया की पूजा भी करते हैं। तो जिस स्थान पर ईश्वर स्वरूप जो हमारी शक्ति है उसको हम प्रणाम करते हैं, तो उसकी स्वच्छता का जो पूरा दारोमदार है वो हमारे ऊपर ही आता है और वो हमें ज़रूर करना चाहिए। With this, now I would like to request a Principal Secretary, Shri A.K. Singh Saab, for his address. Please welcome him with your round of claps. माननीय मंत्री, तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। पर्यावरण और वन दिल्ली सरकार श्री गोपाल राय जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF श्री CD सिंह जी, सुनीश बख्शी जी, नौटियाल जी, सुरभि, अभिनव, मनदीप, अमित, ये हमारे बिल्कुल जो फॉरेस्ट की जो कोर टीम है, इसके अलावा जो सचिवालय में है स्पेशल सेक्रेटरी श्रवण जी, रविशंकर तिवारी जी, और यहाँ जितने भी इको क्लब्स, ये हमारे एनवायरमेंटल मैसेंजर्स भी हैं, टीचर्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा यहाँ सभी उपस्थित साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के रूप में मैं इस सांकेतिक वृक्षारोपण एवं पौधे वितरण कार्यक्रम जो कि छठ घाट पर आयोजित किया जा रहा है, देखिए छठ की अपनी महत्ता है, छठ पर्व की अपनी महत्ता है और वो जीवनदायिनी नदियों से उसका एक बहुत ही करीबी नाता है। तो और साथ में यमुना सफाई के जन जागृति अभियान में जो ये पहल का मैं हिस्सा बन पा रहा हूँ, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुसार पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन सभी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं हैं। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह कथन विकास एवं संरक्षण की चर्चा के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि संसाधन और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। वृक्षारोपण न केवल सौंदर्यकरण अपितु वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकथाम, जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। इसे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना दिल्ली में कार्बन सिंक प्रदान करता है, जो जलवायु प्रदूषण में कमी लाता है। पेड़ केवल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि पेड़ों द्वारा वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन, पार्टिकुलेट मैटर की रोकथाम एवं ग्राउंड लेवल ओजोन की मात्रा इत्यादि में भी कमी आती है। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा विंटर और समर एक्शन प्लान कार्यान्वयन किया जाता है। वृक्षारोपण जिसका एक अहम हिस्सा है। दिल्ली शहर की वायु गुणवत्ता अच्छे, संतोषजनक एवं मध्य दिनों में वृद्धि देखी गई है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, इनमें निरंतर वृद्धि है। 2016 में 106 अच्छे, संतोषजनक और मध्यम दिनों की तुलना में 2022 में 163 अच्छे, संतोषजनक और मध्यम दर्ज किए गए हैं। अच्छे, संतोषजनक और मध्यम दिनों कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार।
इसमें है नेचुरल ऑयल। ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। के साथ पिछले 5 वर्षों की तुलना में सीवियर और सीवियर प्लस, जब हमारा AQI 400-450 के पार होता है, के दिनों में भी कमी देखी गई है। बल्कि सीवियर प्लस तो पिछले साल एक भी दिन नहीं गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई ठोस प्रयास, जैसे पराली प्रबंधन, धान के जहाँ धान कटाई होती है तो वहाँ फ्री बायोडिकम्पोजर स्प्रे, जो पटाखे हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ कि जो बैन ऑन क्रैकर्स है, ये सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन है। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि वृक्षारोपण, से नो टू प्लास्टिक्स, आई लव यमुना एंड प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक में बच्चे जो हैं, कैच देम यंग, दे आर आर एनवायरमेंटल मैसेंजर्स। तो ये बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रहा। लैंडफिल में जो फायर रहती हैं उस पर कंट्रोल किया गया। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट पे एंटी स्मोक गन, मोबाइल एंटी स्मोक गन आप सब लोगों ने देखा ही होगा। रोड डस्ट कंट्रोल के लिए MRS, वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों का अपनाना, लैंडफिल साइट जो ये बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है आपको कि जल्द ही आप देखेंगे कि ये कूड़े के पहाड़ से दिल्ली को निजात मिलेगी। उसके बाद ग्रैप प्रोटोकॉल इत्यादि का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब इसमें शामिल है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण के अलावा दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए भी महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं। नदी में छोड़े जाने से पहले सीवेज का उपचार, जो यहाँ कई बच्चे प्ले कार्ड भी लिए हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना एवं अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। दिल्ली में 960 MGD जो पानी है, DJP उसकी उपलब्धता कराती है, जो पेयजल है, उसमें से लगभग 80% जो है वो सीवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो लगभग 668 MGD जो है वो यहाँ जनरेट होता है। तो उसको हमें ट्रीट करना है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो यमुना में ना जाए। इसके अलावा 1799 लगभग 1800 कॉलोनी में सीवर नेटवर्क बिछाने का कार्यक्रम, यमुना नदी में गिरने वाले जितने भी नाले हैं उन सभी की टैपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, कई लोगों ने इस तरह के कंसर्न व्यक्त किए हैं, तो जो 13 CETP हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं दिल्ली में, लेकिन जितनी भी हैं, तो उनके जो एफ्लुएंट है उसको ट्रीटमेंट के लिए 13 जो CETP है, पहले तो वो सुचारू ढंग से चलें। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। एंड फिर उसका अपग्रेडेशन हो। इसके अलावा DDA 9 यमुना फ्लड प्लेन इको पार्क्स को डेवलप कर रहा है और एक हिंडन सरोवर उन्होंने हमें NOC स्वीकृति प्रदान की है, तो वो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा किया जाएगा। ये जितने भी कदम हैं, मुझे लगता है कि इससे यमुना नदी में प्रदूषण में कमी आएगी। दिल्ली सरकार के वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान तो चलाया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा समर एक्शन प्लान में 52 लाख पेड़ एवं पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, जिसमें से 1.5 लाख पेड़ एवं बैम्बू हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। 49 हेक्टेयर में हमने ग्रासलैंड क्रिएट किए हैं, क्योंकि यमुना के एकदम साथ पहले ग्रासलैंड, फिर बैम्बू एंड फिर जो पेड़ है लगाए जाते हैं। यह सभी पॉसिबल हो पाया है जितनी भी ग्रीनिंग एजेंसी हैं, इको क्लब है, जन सहयोग है, और मुझे उम्मीद है
जो आगे भी 52 लाख का हमने एम्बिशियस टारगेट रखा है, हम उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने 22 लाख पेड़ और पौधों को लगाने एवं वितरण का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया था। उसके अगेंस्ट हमने 45 लाख पेड़ पौधे लगाए हैं और वितरित किए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस साल 7 सिटी फॉरेस्ट भी डेवलप करने जा रहा है। हमारे पास लगभग 1500 इको क्लब के सदस्यों की भागीदारी है, जिसमें पूरी दिल्ली के छात्र शामिल हैं, और यही सबसे बड़ी रे ऑफ होप है जो सरकार जो कदम उठा रही है। लेकिन ये जो इको क्लब के जो टीचर्स हैं, जो ये बच्चे हैं, यही पर्यावरण प्रहरी हैं, यही हमारे एनवायरमेंटल मैसेंजर्स हैं। आज इस समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें पौधे भी भेंट किए जाएंगे, और जितने टीचर्स हैं बाकी सब लोग मिलकर यमुना की साफ सफाई भी करेंगे। हम ये समझते हैं कि यमुना नदी की सफाई पहल की सफलता के लिए नागरिक एवं जितने समुदाय हैं उनकी भागीदारी इम्पॉर्टेंट है। हम जागरूकता अभियानों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वृक्षारोपण समारोह के दौरान जो हम ये सांकेतिक कर रहे हैं एवं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1500 औषधीय पौधे, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें अमला, अजवाइन, करी पत्ता, नीम, एलोवेरा, इस तरह के जो पौधे हैं वो वितरित किए जाएं, जो आपके काम भी आ सकें। और जो सांकेतिक रूप में लगाए गए हैं वो अमलतास, जकरांडा, गुलमोहर, पिलखन, आंवला, मौलछिरी इत्यादि के पौधे हैं। यह वृक्षारोपण समारोह एवं सफाई समारोह ग्रीन कवर और फ्लड प्लेन डेवलपमेंट में के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समारोह रिवराइन इकोसिस्टम। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं। तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड सिस्टम एवं बायोडायवर्सिटी एवं उसकी ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता का एक सामूहिक प्रयास है। हम यमुना सफाई की दिशा में प्रयासों को और बढ़ाने के लिए नई पहल विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसमें नदी की दीर्घकालिक स्वास्थ्य, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं और R&D है, उसको बढ़ावा देने के प्रयास भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई और जीर्णोद्धार के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सहयोगियों के प्रयासों और सक्रिय उपायों के माध्यम से हमारा उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, क्लीन रिवराइन इकोसिस्टम सुनिश्चित करना है। प्यारे बच्चों एवं यहाँ जितने भी शिक्षकगण हैं, वो हमारे, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो हमारे सबसे बड़े एनवायरमेंटल मैसेंजर्स हैं। मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ, बैन ऑन क्रैकर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स। आई लव यमुना भी उन्हीं ऊंचाइयों को छुएगी। से नो टू प्लास्टिक्स एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी हम बढ़ावा दें। और अंत में 2 पंक्तियाँ पर्यावरण को समर्पित जो मैंने ही लिखी हैं, पेड़ों के प्रति जो प्यार दर्शाती है मेरा। हवा महक उठी है पलाश के दरख्तों से गुजरकर, हवा महक उठी है पलाश के दरख्तों से गुजरकर, ख्वाब महक उठे हैं मेरे तन्हाई में तेरा नाम लेकर। और अंत में साहिर लुधियानवी साहब की एक शायरी, बच्चों इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। साहिर लुधियानवी, क्योंकि ये जीवन का मर्म भी दर्शाती है, और जो आज हम जिस मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो साहिर लुधियानवी जी की शायरी, माना कि इस जहान को गुलजार न कर सके, माना कि इस जहान को गुलजार न कर सके, कुछ खार यानी जो एसिडिटी और एल्कलिनिटी होती है, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो आप जो भी इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास करेंगे वो सामूहिक प्रयास के रूप में उभरेगा, और हम एक सक्सेसफुल आई लव यमुना कैंपेन चला पाएंगे। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं।
और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक जन सहयोग है, जन भागीदारी है, वो ही किसी कैंपेन को बहुत बड़ा प्रारूप दे सकती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि चलने को तो एक पाँव से भी चल सकता है कोई, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो करने को तो दिल्ली सरकार भी अकेले बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप समाज के लोग सहयोग दें तो और बात है। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे दिल्ली के सभी नागरिक, हमारे समाज के जितने हमारे ये सेवी हैं, सभी लोग हमारे साथ मिलकर इस कैंपेन में अपनी दृढ़ता दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। जिन्होंने यमुना की इस स्वच्छता के लिए ही एक संसद बना ली है, जिसे वो यमुना संसद कहते हैं। क्या है ये संसद, किस प्रकार से मानव श्रृंखला को मिलाकर एक साथ वो इसके प्रति कार्यरत हैं, ये जानने के लिए मैं उन्हीं को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री रविशंकर जी। एक बार आप लोग बोलिए, जय जमुना मैया की। जमुना मैया के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इको क्लब के सभी साथी, मैं यहाँ केवल एक अपील करने के लिए आप लोगों के बीच खड़ा हुआ हूँ। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, राष्ट्रीय सहारा अखबार में मैं ब्यूरो चीफ हूँ। जमुना मैया के प्रति आप सब लोगों की आस्था है, हमारी भी आस्था है। आस्था के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जमुना मैया केवल H2O नहीं है, वह पूरा एक इकोसिस्टम है। जमुना के किनारे तरह तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जमुना का पानी हम लोग पीते हैं। दिल्ली के लोग जमुना के पानी पर निर्भर हैं। एक दिन यदि पानी नहीं आता है तो घर परिवार में त्राही त्राही मच जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, आपकी ड्यूटी छूट जाती है। और जमुना की वेदना को भी आप देख सकते हैं। माननीय मंत्री जी समय समय से पर्यावरण को लेकर बेहतर कदम उठाते रहे हैं, जिससे दिल्ली वासियों को बहुत सुकून मिलता है। हम लोग दिल्ली के नागरिकों के साथ, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि जन भागीदारी, जन सहभागिता के बदौलत बेहतर काम हो सकता है। सरकार के काम के साथ साथ समाज का भी काम मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती है। इसी के तहत हम लोग कुछ पत्रकार साथी ही मिलकर एक सोचे कि खबर लिखते रहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, आलोचना भी करते रहते हैं। क्यों ना हम लोग समाज को जागरूक करने का एक प्रयास करें। तो यह प्रयास जनवरी महीने से हमने शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से लगातार हम संपर्क में हैं। और 4 जून को, चूंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, 4 जून को वजीराबाद से लेकर ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। कालिंदी कुंज तक एक विशाल मानव श्रृंखला बनाने की योजना है। उसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। 1 लाख लोग 4 जून को सुबह 6:30 बजे जमुना किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाएंगे। यह किसी सरकार या किसी सिस्टम के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं है। यह जमुना के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने का एक मुहिम है कि आओ चलें
यमुना को देखें और यमुना के प्रति आप अपना समर्पण, सहयोग जो कुछ भी देना है दें। 4 जून को जो हम लोगों ने जगह डिसाइड किया है वह वजीराबाद के बाद उस्मानपुर पुस्ता, लोहे का पुल शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी छठ घाट, उसके बाद ITO घाट, निजामुद्दीन, सराय काले खां और कालिंदी कुंज है। लगभग 23 से 24 किलोमीटर यह क्षेत्रफल है और 23 से 24 किलोमीटर के इस एरिया में लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े होंगे। मेरा अपील है सभी इको के साथियों के साथ, दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के साथ कि आप लोग भी इस जन सहभागिता में हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हों ताकि यमुना की सफाई, स्वच्छता, अविरलता और निर्मलता में हम सबका सहयोग बन सके और यमुना जी कल कल निनाद करते हुए दिल्ली के किनारे से बहें। आप लोग यमुना जी को देखने के लिए, नदियों को देखने के लिए, नहाने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं, हर की पौड़ी पर स्नान करने जाते हैं। यमुना जी जब निर्मल साफ होंगी, बेहतर होंगी तो आपको अपने दिल्ली के घाटों पर आने में मज़ा आएगा और लोग गर्व करेंगे देश की राजधानी पर कि देश की राजधानी में यमुना कैसी हैं। फिर इसी अपील के साथ कि 4 जून को आप लोग यमुना किनारे जरूर आइएगा। जय जमुना मैया की। धन्यवाद महोदय। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि 4 जून की अपील तो साहब ने की ही यहाँ से, लेकिन आपने जिक्र किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो कि 5 जून को होता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि आज जैसा कि हमारे बच्चों के लिए एक स्लोगन राइटिंग कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो है हमारे जो डिग्नेटरीज हैं यहाँ मंच से उनके द्वारा बताया गया कि सभी बच्चों ने अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। हम आपको बता दें कि इन स्लोगन्स में से जो सबसे बेहतर स्लोगन्स चुने जाएंगे उन्हें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये एक पहल जो है डिपार्टमेंट की तरफ से है। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई काज किया जाता है तो हम लोग हमेशा बचपन से अपने घरों में इस बात को सुनते हुए आए ना कि जब कोई बड़ा काज करते हैं तो उसकी शुरुआत पहले से होती है। हाथी पालना है तो दरवाज़ा पहले से बड़ा किया जाता है। और इस बात को आज मैं पूरे गौरव के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली सरकार ने भी उस दरवाजे को बड़ा किया है। आज से पहले हमारे जो ये फॉरेस्ट गार्ड्स होते थे उनकी गिनती केवल 65। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं। तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड के करीब होती थी, लेकिन आज मुझे आप सभी को सूचित करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम में ही 211 जो हमारे फॉरेस्ट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन सभी की नियुक्ति की गई है और वो लोग पहली बार आज माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। तो हमारे फॉरेस्ट के वो गार्ड्स जिनकी गिनती इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप ये सोचिए कि जब संरक्षण करने वालों की गिनती बढ़ गई है तो जो वृक्ष हैं उनकी गिनती भी हमें उतनी ही बढ़ानी है। और ये सारा काम आप और हम लोग मिलकर ही कर सकते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर अपने प्ले कार्ड्स लेकर उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी हम माननीय मंत्री महोदय का संबोधन सुने। तो उससे पहले आप सभी लोग अपने प्ले कार्ड्स दिखाइए और एक बार जोर से कहिए, आई लव यमुना। आप लोगों ने खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, थोड़ी सी और जोरदार ताकत से आवाज आनी चाहिए, आई लव यमुना। आप सभी लोगों की तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय को, श्री गोपाल राय जी। सर, सभी लोग आपका संबोधन सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज आपके अभिनंदन के लिए। आज हम सब लोग यहाँ यमुना मैया के प्रति अपने प्यार को और उसके साथ साथ अपने अंदर के कमिटमेंट को मजबूत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो एक बार जितने लोगों के हाथों में प्ले कार्ड है वो प्ले कार्ड उठाएंगे, जिनके हाथ में प्ले कार्ड नहीं है वो अपना हाथ उठाएंगे। जो भी इस दिल्ली में रहते हैं और यमुना मैया के प्रति अपना प्यार है, तो मेरे साथ मैं बोलूंगा यमुना मैया की, आपको बोलना है जय।
यमुना मैया की। आवाज इधर से कम आ रही है। यमुना मैया की। और जो नारा अभी हमने आज इस पूरे कैंपेन में किया है, आई लव। और लोगों को, कितने लोगों को पता है ये कैंपेन का नाम? जरा हाथ ऊपर करना, जिसको जिसको पता है नीचे करो। कितने लोगों को नहीं पता है? सबको पता है। तो सभी लोग बोलेंगे आई लव, आई लव। जोर से बोलना है यमुना, आई लव। पीछे से आवाज नहीं, इतनी आवाज कम तो नहीं है अभी। तो इतना आनंदित प्रकृति ने भी हम सब लोगों के लिए चादर बिछाई हुई है आसमान में। आई लव, आई लव, आई लव, आई लव। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एनवायरमेंट विभाग के, वन विभाग के सभी, कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। अधिकारीगण, सभी हमारे शिक्षक जो इको क्लब के माध्यम से पूरे दिल्ली के छात्रों के साथ मिल करके चारों तरफ जो एक इको सिस्टम डेवलप कर रहे हैं माइंड में। क्योंकि अगर यमुना का इको सिस्टम अगर खराब हो रहा है, अगर दिल्ली का इको सिस्टम खराब हो रहा है, तो यमुना में तो बाद में वो खराब होता है, पहले हमारे दिमाग में खराब होता है। यमुना के अंदर प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली का वायु प्रदूषण हो, ये जो प्रदूषण जिसको हम झेलते हैं, इसको पैदा करने वाला कोई और नहीं है। उसको पैदा करने वाले हम सारे हैं। यहां बैठा हुआ एक भी छात्र, एक भी शिक्षक, एक भी अधिकारी, जितने लोग आपको यहां दिख रहे हैं, दिल्ली के प्रदूषण के यही सारे गुनाहगार हैं। हम रोजाना प्रदूषण पैदा करते हैं। कोई ऐसा है क्या जो नहीं करता? तो अगर हम सभी प्रदूषण पैदा करते हैं, तो प्रदूषण अगर कम करना है, यमुना का प्रदूषण कम करना है, दिल्ली के हवाओं के प्रदूषण को कम करना है, तो इसको कम करने का दो तरीका है। एक, पहला तरीका यह है कि जो प्रदूषण हम पैदा कर रहे हैं उसको कम किया जाए। और दूसरा, जो हमारी पीढ़ी नहीं पैदा कर रही, हमारे पहले वालों ने पैदा कर रखा है, उसको ठीक करने का रास्ता बनाया जाए, तभी तो ठीक हो सकता है। हाँ जी, और कोई तरीका है ठीक करने का? तो हम जो पैदा कर रहे हैं प्रदूषण, उसको कैसे ठीक करें? जैसे हम लोग, आप सोचते होंगे भाई यमुना में प्रदूषण है, उसमें हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है, यमुना के अंदर जो प्रदूषण आता है, एक तो पीछे से पानी आता है नदी का, दिल्ली के अंदर छोटे छोटे नालों से यमुना में पानी आता है। हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो धीरे धीरे नालों में आता है, बड़े नालों में, छोटे नालों से बड़े नालों में, और बड़े नालों से फिर यमुना में आता है। आपको ये लग सकता है कि हमारे घर वाले ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। तो यमुना में डाल नहीं रहे, लेकिन हमारे घर के सारा जो पोल्यूशन है वो अंततोगत्वा आकर के यमुना में मिलता है। तो इसे अगर हम
जागरूक हो। जैसे यहां बहुत सारे टीचर्स हैं, सारे इको क्लब्स के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं, अलग अलग जगह आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार रहते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे जगह हैं जहां पर जो ये वायु प्रदूषण है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार सरकार काम कर रही है। हमने विंटर एक्शन प्लान के तहत काम किया, अभी समर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है और उसके तहत काम चल रहा है। जैसे आप लोग यहां किस चीज से आए? जोर से बोलो, किस चीज से आए? हैं? कार से आए, कुछ लोग बस से आए, अलग अलग साधन से आए, गाड़ियों से आए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि दिल्ली के अंदर अलग अलग रेड लाइट है रेड लाइट है। अब रेड लाइट पे क्या होता है, रेड लाइट जब आती है तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती? लेकिन हम गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते। तो क्या होता है उस दौरान? बेवजह का फ्यूल जलता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है या नहीं जलता है? अगर हम गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो कोई दिक्कत है? हम क्यों नहीं बंद करते हैं? एक व्यक्ति जब अपना गाड़ी लेके सुबह घर से निकलता है तो दिन भर में लगभग 12 से 14 रेड लाइट को क्रॉस करता है, घर से जाना है और फिर घर तक पहुंचने में। 12 से 14 रेड लाइट क्रॉस करने का मतलब करीब आधे घंटा वो अपना इंजन बंद नहीं करता। आधा घंटा बेवजह का, जिसके हमारे जिंदगी में जरूरत में कोई योगदान नहीं है। आधे घंटा हम डेली बेवजह का तेल भी जलाते हैं और उससे फिर प्रदूषण भी पैदा करते हैं। क्या हम ये रोक सकते हैं कि नहीं से रोक सकते? रोक सकते हैं। कितने लोगों को आप में से लगता है कि रेड लाइट पे गाड़ी का इंजन बंद करके हम आधे घंटे का बेवजह का प्रदूषण रोक सकते हैं? जरा हाथ ऊपर करना। अब इसका दो तरीका है। एक तरीका यह है कि भाई सरकार, पुलिस हर चौराहे पर खड़ा करे और चालान काटे, डर के मारे आप काम करें। दूसरा ये भी तरीका है कि हम खुद ही निर्णय ले लें कि भाई रेड लाइट पे जब गाड़ी हमारी रुकेगी तो हम इंजन बंद कर दें। इसको कहते हैं जन जागरूकता अभियान। यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से जितने दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलोनियां हैं जहां पर सीवर, तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड का लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं है, तो दिल्ली सरकार ने, जल बोर्ड ने यह निर्णय लिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर 100% हर घर का सीवर कनेक्शन से जोड़ किया जाएगा, जिससे कि नालियों के माध्यम से जो बड़े नालियों में जाते हैं सीवर और उससे जो गंदगी फैलती है यमुना में, उसे रोका जा सके। अब जब सीवर कनेक्शन देने के बाद फिर क्या होगा? सीवर कनेक्शन के बाद उसे एसटीपी बोलते हैं, तो उसमें ट्रीट किया जाएगा जिससे कि उसके पानी को साफ किया जा सके, जिससे कि गंदा पानी यमुना में ना जाए। जो नालियां हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है, वहीं पर जगह जगह उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो इस तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर उसके जो औद्योगिक प्रदूषण होता है उनको रोकने के लिए प्लान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार के प्रयास सफलता की तरफ तभी बढ़ेंगे जब हमारे अंदर भी थोड़ा व्यवहार में होगा। अभी कोरोना आया था, आज कोई यहां मास्क नहीं पहना हुआ है ना? है? कोरोना आया था शुरू में, याद है? जब हम लोग मास्क पहनते थे थोड़ी देर में हमारी सांस घुटने लगती थी, फिर ऐसे थोड़ा सा खींच के सांस लेते थे, फिर लगाते थे, फिर सांस लेते थे, फिर लगाते थे। कुछ दिन लोगों ने, कई लोग सोचते थे कि यार हम तो स्मार्ट है, हम क्यों मास्क लगाएं। कई लोग नहीं लगाते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि भाई मास्क लगाना हमारे लिए फायदेमंद है, और सभी लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया या नहीं किया?
क्यों किया? क्योंकि उससे हमारे जिंदगी को सुरक्षा मिल रही थी। ये जो दिल्ली का पर्यावरण है, इसे बेहतर करना इसलिए जरूरी है कि उससे हमारी जिंदगी को सुरक्षा मिलती है। इंसान हवा के बगैर कोई नहीं रह सकता, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, बिना सांसों का कोई जिंदा नहीं रह सकता। और अगर सांसें ही जहरीली हो तो हम अनदेखा जहर अपने अंदर ले जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली के प्रदूषण को ठीक करने के लिए सरकार काम कर रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी इको क्लब्स के मेंबर्स को। एक बार अपने लिए भी और अपने टीचर्स के लिए जोरदार तालियां आपको तरफ से बजनी चाहिए कि आप जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ एक एक इकोसिस्टम आप पैदा कर रहे हो दिमाग के अंदर, उसका असर दिख रहा है लोगों के अंदर। और मुझे लगता है कि इस दिशा में इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तात्कालिक कामों के साथ साथ वृक्षारोपण एक ऐसा हथियार है जो हमारे लिए नहीं, हम आने वाली पीढ़ियों की सांसों का भी रिजर्व सिस्टम वृक्षों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। हमारे पुरखों ने जो दिया हमारे सामने है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी मिलकर के हम सभी आज जो दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली को इतना हरा भरा बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी कि इतना हरा क्षेत्र, हमारी देश की राजधानी इतनी हरित राजधानी है कि पूरे दुनिया के अंदर कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। वैसी कोई राजधानी नहीं है, इसलिए वृक्षारोपण के माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज जो ये आई लव यमुना का कैंपेन हमने शुरू किया है, पर्यावरण के लिए आगे भी हम इस तरह के अलग अलग इलाकों में इस तरह का जागरूकता अभियान हम जारी रखेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से फ्री ट्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इको क्लब्स के द्वारा जो जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वन विभाग और इको क्लब्स, पर्यावरण विभाग मिल करके संयुक्त रूप से पूरे दिल्ली के अंदर इस जन जागरूकता अभियान को हम और तेज करेंगे, जिससे कि दिल्ली को हम बेहतर पर्यावरण दे सकें। और आज जो हमने जमुना मैया के तट पे खड़ा होकर के कहा है आई लव यमुना, जमुना मैया भी कल उनके अंदर से आवाज निकले आई लव दिल्ली वालों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्रतीकात्मक रूप में कुछ बच्चों को हम यहाँ मंच पर बुला रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ सीडलिंग्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि ये जो बीज आज यहाँ से हम बच्चों के माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उन बीजों को लगातार पोषण देकर ये बच्चे वृक्ष बना सकें। सो मे वी प्लीज हैव द चिल्ड्रन ऑन द स्टेज। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज दिल्ली का बच्चा। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज इनके लिए। और इन बच्चों को माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल राय जी के शुभ कर कमलों से ये सीडलिंग्स दिए जा रहे हैं, बीज दिए जा रहे हैं। और ये सत्य है कि जो बीज एक बार धरती में बो दिया जाता है और उसका पोषण किया जाता है, तो वो जब वृक्ष बनता है तो न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक वरदान साबित होता है। और हमारे ये बच्चे इन बीजों को जब घर लेकर जाएंगे, हो सकता है अपने विद्यालय परिसर में इसे लगाएं, हो सकता है अपने घरों के आसपास इसको लगाएं, तो जब वहाँ पर लगाएंगे और कुछ समय पश्चात जब उन बीजों में से अंकुरित होते पौधे देखेंगे, तो इन्हें जो जीवन में सृजनात्मकता है उसका आभास भी होगा, नए जीवन को आगे बढ़ाने का जो एक संकल्प होता है वो इनके मन में आएगा। और साथ ही ये बच्चे इन बीजों का पोषण करके इन्हें एक वृक्ष का प्रारूप भी देंगे। मैं ओसवाल फूल झाड़ू
शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को, जो बच्चे स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं, स्टेज के समक्ष हैं, सभी को बाद में सीडलिंग्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने घरों में और अपने विद्यालय परिसरों में ये बीज जो हैं लगा सकें, बीजारोपण कर सकें। लेकिन प्रतीकात्मक रूप में हम यहाँ मंच पर कुछ ही बच्चों को ये बीज जो है माननीय मंत्री महोदय के शुभ कर कमलों से दिलवा रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को ये बीज बाद में दिए जाएंगे। आप सभी इन बीजों को रोपित करके इन्हें वृक्ष का एक बड़ा प्रारूप दे सकते हैं। और ये बच्चे जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, माननीय मंत्री महोदय द्वारा इन्हें ये बीज दिए जा रहे हैं और ये केवल प्रतीकात्मक रूप में है। यहाँ बैठे सभी बच्चों को सीडलिंग्स दिए जाएंगे और आज के इस कार्यक्रम के पश्चात जब आप लोग घर जाएंगे तो जाने से पहले आप सभी लोगों को कुछ पौधे भी दिए जाएंगे, कुछ औषधीय पौधे भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ मंत्रालय की ओर से, विभाग की ओर से आप सभी लोगों के लिए ये प्रावधान रखा गया है। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपा करके अपने स्थान पर बने रहें। अब समय है धन्यवाद ज्ञापन का। सो फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट APCCF श्री सुनीश बख्शी जी टू प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ क्लैप्स फॉर हिज वेलकम। सर्वप्रथम माँ यमुना जी के आंचल में आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस जन जागरूकता कार्यक्रम में दिल्ली के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री गोपाल राय साहब, प्रधान सचिव श्री AK सिंह साहब, श्री CD सिंह साहब PCCF, मंचासीन सभी मेरे कलीग्स, इको क्लब के सभी बच्चे, टीचर्स, मीडिया के सभी हमारे मित्रगण, आज का ये कार्यक्रम इस बात को इंगित करता है कि आप लोग किस तरह से यमुना को दिल से प्यार करते हैं और यही कैंपेन का नाम है आई लव यमुना। और जिसको आप प्यार करते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। यमुना नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर मैं गया था, यमुनोत्री टिहरी में एक पहाड़ है, वहाँ से निकलती है और वहाँ का पानी मुझे इतना स्वादिष्ट लगा कि मैं आज तक उसका स्वाद नहीं भूला। और मेरी इच्छा, दिली इच्छा है कि तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। मैं दिल्ली में इस यमुना का भी पानी पीऊं और इस इच्छा को मेरे ये बच्चे, ये मेरे एम्बेसडर जो हमारे प्रधान सचिव ने कहा, वो पूरा करेंगे। और मुझे इस बात की पूरा भरोसा है, निश्चितता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारे हरियाली महोत्सव है या हमारे जैसा कि प्रधान सचिव साहब ने बताया कि क्रैकर्स को नहीं जलाना है, हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम 52 लाख का है, ये सभी कार्यक्रम मिल के यमुना की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्वतंत्र कार्यक्रम है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये पूरे के पूरे कार्यक्रम मिलकर हमारी यमुना मैया की रक्षा करेंगे। और हमारा माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे AK सिंह सर के अनुभव से, CD सिंह साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा पर्यावरण वन विभाग प्रतिबद्ध है कि हम इसको आपके साथ मिलकर यमुना की रक्षा करेंगे, रिज की रक्षा करेंगे, दिल्ली को हरितम राजधानी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब इस कार्यक्रम में आए, अपना सहयोग दिया, इतना सुनहरा वातावरण था, इतना सुनहरा दिन है ये आज का, आपका पूरा दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और इसके साथ ही हम मंचासीन हमारे सभी गणमान्यों का आभार व्यक्त करते हैं कि आज के कार्यक्रम में आप यहाँ कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।